अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी लोकसभा इंतखाबात 2024 से पहले कांग्रेस को मुत्तहिद करने और पार्टी कारकुनों में नया जोश पैदा करने के लिए आज यानी 4 जुम्मे से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किए हैं। ये सफर कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर पर खत्म हो रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन तक जारी रहेगी और मुल्क की 12 रियासतों से गुजरेगी और 3570 किलोमीटर का फासला तय करेगी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस लीडर और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता तकरीबन 300 लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस ने पहले ही वाजे कर दिया था कि राहुल गांधी दौरे के दौरान किसी होटल में नहीं ठहरेंगे। 5 स्टार होटल से कोई सफर नहीं होगा और राहुल गांधी इस पूरे सफर को आसान तरीके से मुकम्मिल कर लेंगे। राहुल गांधी आज यानी 4 जुम्मे की सुबह यात्रा के आगाज से पहले राजीव गांधी शोधा की यादगार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद को नफरत और तकसीम की सियासत में खो दिया है। मैं इसमें अपने प्यारे मुल्क को नहीं खोऊंगा। मोहब्बत नफरत पर फतेह हासिल करेगी। राहुल गांधी ने कहा, उम्मीद खौफ को शिकस्त देगी। हम मिलकर इस पर काबू पा लेंगे। एक बार फिर राजपथ का नाम तब्दील होने जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने नई दिल्ली में वाक़ राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सड़क है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। हर साल यौम जमहूरिया पर परेड राजपथ पर ही होता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को मुकम्मिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ का इलाका सेंट्रल विस्टा कहलाता है। अब मरकजी हुकूमत ने राजपथ का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। खबरसां एजेंसी ने सरकारी ज़राए के हवाले से बताया कि नई दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस मामले पर 7 सितंबर यानी आज एक मीटिंग तलब की गई है। इस मीटिंग में नाम तब्दील करने की तजवीज़ पर फैसला किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे से लेकर राष्ट्रपति भवन की पूरी सड़क और इलाके तक इलाके को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के फैसले और आसाम में मुख्तलिफ मदरसों के इंहजाम के बाद जमात उल हिंद सरगर्म हो गई है। इस सिलसिले में दिल्ली में वाक़ जमात उल हिंद के सदर दफ्तर में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें दारुल उलूम देवबंद, नज़रुल उलमा लखनऊ, सहारनपुर समेत उत्तर प्रदेश के 200 से ज़ायद मदरसों के मोहतमिम और नुमाइंदों ने शिरकत की। हाल ही में उत्तर प्रदेश हुकूमत के दीनी मदरसों के सर्वे के ऐलान के बाद मुख्तलिफ हलकों के जरिए हुकूमत की नीयत और कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस फैसले से मदरसों के जिम्मेदारान में काफ़ी बेचैनी भी पाई जा रही है। इसी सिलसिले में जमात उल हिंद ने पहल की और मदरसों का इजलास बुलाया, जिसमें इस ताल्लुक़ से एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। आज़ाद मदारिस बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के मदरसों को दरपेश चैलेंज के तनाजुर में मुनक़्क़िद तहफ़्फ़ुज़ मदारिस इजलास में उत्तर प्रदेश सरकार के ज़रिए 12 सवालात पर मुश्तमिल सर्वे पर रोशनी डाली गई और इसके असबाब व अलल को तफसील से बताया गया। आसाम के जिला गोलपाड़ा में एक दीनी मदरसा और मुत्तसिल मकान को मुबैना तौर पर मुकामी लोगों ने ढा दिया। पुलिस का कहना है कि मुकामी लोग इस मदरसे को जिहादी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ थे। कहा जा रहा है कि 2 बांग्लादेशी शहरी इस मदरसे को जिहादी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते थे। वो फिलहाल मफरूर हैं। मदरसे के एक उस्ताद जलालुद्दीन शेख की गिरफ्तारी के बाद पता चला था कि मदरसे का इस्तेमाल मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के लिए हो रहा है। जलालुद्दीन शेख ने बांग्लादेशियों को अपने मदरसे में बहैसियत उस्ताद मुलाजिम रखा था। शुमाल मशरक़ी रियासत में ढाया गया ये चौथा मदरसा है। अहदेदारों का कहना है कि मुकामी लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर मदरसा और मुत्तसिल रिहायशी मकान को मुनहदिम कर दिया। ये लोग जिहादी सरगर्मियों से नाराज़ थे। मफरूर बांग्लादेशी अमीनुल इस्लाम उर्फ उस्मान उर्फ मेहदी हसन और जहांगीर आलम अल-कायदा फिल हिंद अंसार बांग्ला टीम के अरकान थे। ये दोनों 2020 था 2022 मुख्तलिफ औक़ात में मदरसे में पढ़ाते थे। अजला मोरी गाँव, बारपेटा और बोंगई गांव में 3 मदरसे जारिया साल अगस्त से हुक्काम ने ढा दिए हैं। बीजेपी ने 2024 के आम इंतखाबात के लिए रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है और अपोजिशन कैंप में जबरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही है। सरकर्दा कायदीन का एक इजलास दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मुनक़्क़िद हुआ। 144 नशिस्तों का निशाना मुकर्रर किया गया, जो 2019 में बहुत कम मार्जिन से पार्टी के हाथ से निकल गया था। ज़राए ने बताया कि पार्टी को उम्मीद है कि इन नशिस्तों पर मुनासिब ग्राउंड वर्क से आइंदा इलेक्शन में इसकी नशिस्तों की तादाद में इजाफा करने में मदद मिलेगी। बीजेपी ने 2019 में 543 के मुंजमला 303 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। पहली मरतबा किसी पार्टी ने कई रिहाइयों में अपने बलबूते पर अक्सरियत हासिल की थी, लेकिन अपोजिशन जमातों ने 100 से ज़्यादा नशिस्तें जीत ली थी और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा यानी 53 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी।
जराये ने बताया कि पार्टी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के सबसे बड़े हिकमत अमली साज अमित शाह ने मीटिंग की सदारत की। उन्होंने शिरकत करने वाले हर वजीर को 3 या 4 नशिस्तों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान वज़रा ने अपने हलकों के कई मरतबा दौरे किए हैं और पार्टी को अवाम की राय से वाकिफ कराया है। ज़राये ने बताया कि वज़रा से कहा गया है कि वो सरल नामी पोर्टल और पर अपना फीडबैक दाखिल करें। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कई अपोजिशन कायदीन बशमुल बाएं बाजू लीडर्स और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और इदा किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के दावेदार या ख्वाहिशमंद नहीं है। सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने जो गुज़िश्ता माह बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए से तर्क ताल्लुक़ के बाद पहली मरतबा कौमी दारुल-हुकूमत का दौरा कर रहे थे, कहा कि इनकी तवज्जो तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने पर है। नीतीश कुमार ने सहाफ़ियों को बताया कि यह पहला मौका है जब बाएं बाजू जमातें कांग्रेस और इलाकाई जमातें मुत्तहिदा अपोजिशन की तश्कील के लिए मुत्तहिद हुई है। ऐसी क़यास आराइयाँ की जा रही है कि इनकी पार्टी जेडीयू 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल बीजेपी के खिलाफ मुजव्विज़ा मुत्तहिदा मिहाज में इन्हें कायदाना रोल देना चाहती है। तौक़े है कि वो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और इंडियन नेशनल लोकदल के ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि समाजी तंजीम आर्या समाज की तरफ से जारी करदा शादी के सर्टिफिकेट को शादी के कानूनी जवाज के लिए ठोस बुनियाद नहीं समझा जा सकता। हाईकोर्ट के जज जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने एक दरख्वास्त में यह फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्या समाज की तरफ से जारी करदा शादी के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर कानून की नज़र में शादी को दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता है। अदालत ने भोला सिंह और दीगर की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर समाज के दौरान पेश करदा आर्या समाज के दस्तावेजात को ठोस सबूत के तौर पर मानने से इनकार करते हुए दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस शमशेरी ने कहा कि आर्या समाज की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जारी किए गए शादी के बेशुमार सर्टिफिकेट अदालत में पेश किए जाते हैं, लेकिन इन सर्टिफिकेट को इस अदालत में और दीगर हाई कोर्ट्स में समातों के दौरान वक्तन फवक्तन सवालात के घेरे में खड़ा किया जाता रहा है। अदालत ने कहा कि ऐसे इदारों ने इन दस्तावेजात की साख को मद्देनजर रखे बगैर शादियां करवाने में शादी के इदारे पर लोगों के एतमाद का गलत इस्तेमाल किया है। गुजरात में आने वाले दिनों में इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन कई सालों से मुसलसिल गुजरात पर हुक्मरानी करने वाली पार्टी बीजेपी से ऐसा लग रहा है गुजरात की आवाम बेदार हो गई है, क्योंकि जो तस्वीरें गुजरात से आ रही है, गुजरात में आवाम बीजेपी की रैलियों और जलसों में शिरकत से गुरेज कर रहे हैं। द लाइव टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में बीजेपी की रियासती सदर की जानिब से एक पब्लिक मीटिंग मुनक्किद की गई थी, जिसमें रियासत की आवाम ने इस मीटिंग में शिरकत करने से गुरेज किया। हत्ता कि बीजेपी के मुकामी लीडर्स भी इस पब्लिक मीटिंग में शरीक नहीं हुए हैं। बीजेपी को यह रैली फिक्रमंद होने पर मजबूर कर रही है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को चीनी सदर शी जिनपिंग का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती के हवाले से तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है। सऊदी अरब के वजारत खारजा के ट्विटर अकाउंट पर जारी करदा बयान के मुताबिक नायब वज़ीर खारजा वलीद अल हरीबी ने वजारत की इमारत में रियाज में चीन के सफ़ीर चेन वेगिंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में इन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों के साथ साथ मुश्तरका अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट मामले में वजाहत के लिए तेलंगाना हुकूमत को नोटिस जारी की है। अदालत ने सेक्रेटरी होम और पुलिस कमिश्नर हैदराबाद को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। इस मामले की आइंदा समाअत 4 हफ्तों बाद मुकर्रर की गई है। राजा सिंह की अहलिया उषा बाई ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए शोहर को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने और जेल भेजने की शिकायत की। दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने अबूरी अहकामात जारी नहीं किए, बल्कि हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नामपल्ली कोर्ट ने एक मामले में जमानत मंजूर की है, जबकि 2 पुराने मुकदमात में नोटिस का जवाब देने के लिए वक्त नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल करने के बाद इस मामले का जायजा लिया जाएगा। मलून राजा सिंह को अभी तो कुछ राहत मिलने से कासिर है, 4 हफ्तों बाद समाअत होगी। हुसैन सागर यानी टैंकमेंट के करीब आज उस वक्त हल्की सी कशीदगी देखी गई जब गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी के खिलाफ एक ग्रुप ने अचानक एहतजाज शुरू कर दिया। हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है और सिर्फ क्ले से बने हुए मूर्तियों को विसर्जन की इजाज़त है, लेकिन पीओपी के गणेश मूर्तियों को लेकर कई अफराद टैंकमेंट पहुंच गए और विसर्जन के लिए इसरार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया, जिसके नतीजे में एक ग्रुप ने बड़े पैमाने पर रास्ता रोको एहतजाज करते हुए हाईकोर्ट के अहकामात को वापस लेने और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अचानक एहतजाज के नतीजे में टैंकमेंट और इसके अतराफ व इकनाफ इलाकों में ट्रैफिक जाम देखी गई। सैफाबाद पुलिस ने
एहतजाज करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि विसर्जन के लिए लाए हुए मूर्तियों को पीपुल्स प्लाजा की सिमत भेज दिया। हाईकोर्ट के अहकामात के खिलाफ भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने बाइक रैली का ऐलान किया था और इस सिलसिले में सुबह ही समिति के सेक्रेटरी डॉक्टर भगवंत राव अपने हामियों के साथ टैंकमेंट पहुंच गए और बाइक रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वजीर बल्दी नजवनस केटी रामाराव ने शहर हैदराबाद की जामे तरक्की की पेशरफ फार्मूला ई रेस स्ट्रैटेजिक रोड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा दूसरे तरक्याती प्रोग्राम्स का जायजा लेते हुए तमाम कामों को मुकर्ररा वक्त पर तकमील करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वजीर बल्दी नजवनस ने आज GHMC HMDA बल्दी नजवनस के ओहदेदारों का जायजा इजलास तलब किया। शहर में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर ओहदेदारों से वजाहत तलब की। सड़कों की तामीर और इनकी निगरानी, फुटपाथ और चौराहों की तरक्की और खूबसूरती पर खुसूसी तवज्जो देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। केटिया ने कहा कि लिंक सड़कों की तामीरात के मुस्बित नतायज बरामद हो रहे हैं। अहम सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ किसी कदर कम हो रहा है। अवाम मुतबादिल रास्तों का इंतखाब कर रहे हैं। उन्होंने ज़ेर-इल्तवा लिंक सड़कों की तामीरात को जल्द अज जल्द तकमील करने की हिदायत दी है। बेरोजगार नौजवानों को महंगाई भत्ते की इजराई में नाकामी और मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए यूथ कांग्रेस कारकुनों ने तेलंगाना असेंबली के घेराव की कोशिश की। सदर यूथ कांग्रेस शिवसेना रेड्डी की क़यादत में कारकुनों ने असेंबली के करीब पहुंचकर नारेबाजी की। इस मौके पर माहौल कशीदा हो गया और पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को फौरी हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। यूथ कांग्रेस के कई कारकुनों बशमूल सदर सिटी यूथ कांग्रेस रोहन रेड्डी को पुलिस ने घर पर महरूस रखा था। असेंबली के अतराफ इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं और पुलिस ने सख्त चौकसी अख्तियार कर ली है। सदर यूथ कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि 3 साल 6 माह गुजरने के बावजूद बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3016 रुपये अलाउंस जारी नहीं किए गए। रियासत के हर बेरोजगार नौजवान को हुकूमत 1,35,000 रुपये बाकी है। उन्होंने कहा कि मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात और बेरोजगारी अलाउंस की इजराई तक यूथ कांग्रेस का एहतजाज जारी रहेगा। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट के लुज़ूम को यकीनी बनाने के लिए मजीद सख्ती का फैसला किया गया है। ताहाल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट न लगाने पर गाड़ी सवारों को 100 रुपये चालान किया जा रहा है। ताहम अब ट्रैफिक पुलिस ने अंदरून 3 माह हेलमेट न लगाते हुए तीसरी मरतबा पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। पहली मरतबा पकड़े जाने पर 100 रुपये, दूसरी मरतबा पकड़े जाने पर 200 रुपये और तीसरी मरतबा भी हेलमेट क़वायद की खिलाफवर्जी करते हुए पकड़े जाने या कैमरे में कैद होने वाले मोटरसाइकिल सवार को 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। पुलिस ओहदेदारों का कहना है कि आवाम में हेलमेट से मुतालिक शऊर, बेदारी और हेलमेट के लुज़ूम को यकीनी बनाने इस तरह का फैसला किया गया है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने मुल्क भर के किसानों को मुफ्त बरक़ी देने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ऐलान को मज़ाक़-ए-ख़ैज़ करार देते हुए इन्हें मशवरा दिया कि वो पहले रियासत तेलंगाना के तमाम अफराद को मुफ्त बरक़ी सरबराह करके दिखाएं। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने का दावा करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए अवामी दौलत को ज़ाया कर रहे हैं, जबकि किसी भी रियासत में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को वहाँ की सियासी जमातों और कायदीन का रद्द-ए-अमल नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से चंद किलोमीटर दूर इब्राहिमपट्टनम में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन की वजह से 4 ख़वातीन की मौत हो गई। मुतवफ़ी ख़वातीन के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करने और इन्हें भरोसा या पुरसा देने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास वक्त नहीं है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।